अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए देखते हैं कि स्मार्ट फार्मिंग करने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए था उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना ख़र्चा आता है फार्मिंग में। और हमने अपना एक कमरा बनाया है और नीचे के कुछ मुख्तलिफ़ काम करवाए हैं और उसका पूरा मुकम्मल ख़र्च देखते हैं। और फार्मिंग में स्पेशली गोट फार्मिंग में सोच समझ के आएँ। इसमें आपको अपना आप भूलना पड़ता है, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्त अहबाब से मिलना, ये वो आपको इस चीज़ का टाइम नहीं मिलता। ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आपको अपना आप भूलना पड़ता है। बकरों जिस तरह कहते हैं मੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ होना पैंदा है, और बकरों के साथ भी इस तरह बकरा ही बनना पड़ता है। फिर अपना आप भूलना पड़ता है। बाकी कुछ हमने जो हैं नीचे जो काम करवाने के लिए कुछ चिकन, कुछ हैंड्स अपनी सेल कर दी थी। उसकी दो रीज़न थी, एक तो जगह कम थी, नीचे काम करवाने थे मज़दूर वगैरह, और दूसरा उन मुर्गियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं था किया हुआ, तो इसलिए हमने उनको सेल कर दिया। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। आए देखते हैं अब क्या बना है हमारा। पहले वाली वीडियोस में आपको दिखाया गया था कि किस तरह हमने सीढ़ी के ऊपर वाला काम करवाया और तरपालें वगैरह उनके लिए जो हमने माहौल तैयार किया था। उसमें हमारा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, 44-45 हज़ार रुपये का। अब हम प्रॉपरली इसको यूटिलाइज़ करेंगे और इसको रिहाइश के लिए भी हम करेंगे और लेंटर वगैरह भी आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, अब हमने सारे जानवर जो खुले फिर रहे थे सबको बंद कर दिया है क्योंकि मज़दूर आ चुके हैं। सबसे पहले प्लम्बर वाली टीम आई है, वो ये चरी मारेंगे, जिसको कहते हैं कि जी ये ग्राइंडर से ब्लेड से दीवारों में सुराख करेंगे जिनमें पाइपिंग होगी, पाइप्स डलेंगे, पानी की वायरिंग होगी, गैस की वायरिंग होगी। तो ये देखें जी, इनके औजार पड़े हुए हैं। अब हमने अपने जानवर बंद करना शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ से जानवर हटा लिए हैं। तो आपको ये दिखाते हैं, ये पीछे एक पंप पड़ा है, पंजाब पंप। ये बड़ा वाला हमें अच्छी प्राइस में मिल गया था, इसलिए हमने ये लिया है। 8,500 रुपये में ये हमें पड़ गया था। वैसे मार्केट में इसकी प्राइस अभी 17-18 हज़ार रुपये हो चुकी हुई है। तो ये देखें जी, सारे जानवर जो हैं वो हैरान है कि सबको जी अलग अलग क्यों बंद किया हुआ है, ऐसा क्या हो रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। तो आए जी देखते हैं ये जंप पलंग। तो ये टीम आई हुई है जी, ये प्लम्बर की टीम है। अभी ये निशान लगा रहे हैं। इनके साथ हमारा 15,000 रुपये का एग्रीमेंट हुआ है कि ये हमें पूरे घर की पानी की और गैस की वायरिंग करके देंगे और उसके बाद वापस आएंगे और टूटियाँ, टंकी, वाल, जितने भी हर जगह जो है सैनिटरी का काम, वो हमें सिंक, बेसन, वाशरूम का हम सारे फिक्स करके देंगे। 15,000 रुपये में ये मज़दूरी देंगे। सामान तो ज़ाहिर है हमारा ही है। इनको थोड़ी आज़ादी दी है, ये ज़रा एक दिन से बंद थे तो थोड़ा सा चल फिर लें, मिट्टी में खेल लें। ये एक और भाई है, ये अगले कमरे में कर रहे हैं। तो ये इनका साइड पे हमने दाना पानी से बदल के रख दिया हुआ है। ये चरी ऐसे मारी जाती है और मिट्टी आई हुई है, हर चीज़ मिट्टी और मिट्टी हो जाती है। दीवारें आपकी गीली हो, ताज़ा घर बना होगा तो फिर इतनी नहीं उड़ती। ये पुराना है तो इसलिए मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ी है। ये देखें जी, इसके निशान, ये जो अभी निशान दिखाए थे वो गीज़र की जगह के थे। ये बाहर से आपको दिखाते हैं कि कितना किस हिसाब से धुआं उड़ता है। ये देखें जी, जालियों से धुआं कैसे निकल रहा है बाहर, ये डस्ट कैसे निकल रही है। तो अभी और भी बंदे आते जा रहे हैं और हर एक कैटेगरी वाला अपना काम पकड़ता जा रहा है। क्लोज से दिखाते हैं आपको जी, ये देखें जी, ये सारी बाहर की भी बाद में पाइपिंग डलेगी।
ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आधा काम हुआ है, इस पूरी वीडियो में आधा काम हुआ है। ये चरी बजने के बाद ब्लेड से ये देखें जी, इतना आपकी उंगलियों जितना ये अंदर गया है, तकरीबन 3 इंच तक। तो इसके अंदर पाइप्स ये वाले डलेंगे। ये भी 17-18 हज़ार रुपये के पाइप ही आए हैं। और जब आपने फार्मिंग करनी है तो आप इनके साथ, इन चीज़ों के साथ, ये वाशरूम है और ये बाहर गैस का चरी है। तो ये दूसरी वाली है गीज़र, सिंक, गर्म पानी, ठंडा पानी, गैस। और ये इनको बंद करने वाले एल्बोज़, ये एक और वाशरूम। और ये अंदर जा रहा है कमरे में से। और ये बड़े वाशरूम का, ये सैनिटरी का जो सामान आया है उसकी बिलिंग है 17,400 पता नहीं कितना। तो ये बाकी और भी इस तरह तो 18-19 हज़ार रुपये में ये सामान आया है और 15 हज़ार वो आपसे लेंगे। अब वो करके चले गए अपना काम। तो ये ईंट आई है, फर्स्ट गो में आई है 2500, उसके बाद आपको दिखाएंगे फिर 1500 आई थी, फिर 500 आई थी, फिर 500, फिर 500, और फिर एंड में बाहर की पाइपिंग के लिए फिर 500 आई थी। तो ये पंप फिट हो चुका है, पानी का निज़ाम चल गया है। हमने जानवर ऊपर से नीचे उतार लिए हैं, इनको एक कमरे में बंद कर लिया है। और हर कोई जो है वो बड़ा वो हो रहा है कि मुझे क्यों इतनी छोटी जगह पे बंद कर दिया है। तो हम उनको कह रहे हैं कि अभी अस्सलाम सब्र करो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरीद साहब क्या हाल है? ठीक है। ठीक है सुनाए। वेलकम बैक टू गोजरा। थैंक और यू। इस्लामाबाद कैसा जा रहा है? ठीक है। ठीक जा रही है। आप सुनाए यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे ऊपर काम करा रहे हैं, इसलिए इनको छोटे कमरे में कैद किया हुआ है बेचारों को। तब से ये परेशान है कि हमारी जगह क्यों बदली है। ये खुरली भी इनकी यहाँ पे है, पानी दूसरा वाला पानी। तो और क्या हालात हैं इस्लामाबाद के वहाँ पे? बस चल रहे हैं। यहाँ तो मिस करता हूँ मैं यार दिल। सही सही। ये थोड़ा तेज है। जानवर भी आपसे आके प्यार ले रहे हैं। शाबाश शाबाश। जबरदस्त। कह रहे किधर थे इतने दिन? जानवरों को सब्र मोड पे रखा हुआ है। तो जगह बेचारों की छोटी करती है ताकि ये जहाँ प्लस्तर हो, जहाँ कोई इस तरह के पाइप्स वगैरह डलें तो ये कोई शरारतें ना करे वहाँ पे। इसलिए ये देखें जी, फैलांग के आना पड़ता है ऐसे, और वैसे ही जाना पड़ता है इनका दाना पानी बदलने के लिए। ईंट जो हमें मिली है वो मिली है 8400 के हिसाब से। उसके बाद फिर हमें मिली है 8700 के हिसाब से। जिस तरह महंगाई होती गई फिर हमें 9000 रुपये के हिसाब से मिली है ईंटें। जिस तरह पट्टे का रेट बढ़ता गया। ये अभी अभी मैंने देखा तो बैंगम ने अंडा दिया हुआ था, वो मैंने संभाल लिया, पानी बदल दिया इनका। और इनके ऊपर दोबारा से मैंने शीट दे देनी है दाना डाल के, ताकि इनके ऊपर मिट्टी गर्द गुबार ना गिरे। इनके अंडे मशीन में लगे हुए हैं, जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस में देखे। हमारे चूज़े निकले अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद। तो ये वाला जो सीढ़ियाँ सारी प्लस्तर होनी है, इधर एक कमरा बनेगा, उसके ऊपर लेंटर डलेगा। ईंट ऊपर आनी शुरू हो गई है। ईंट चढ़ाने वाले ने लिया है जी 800 रुपया ईंट चढ़ाई का। तो ये उसको मैं नक्शा समझा रहा हूँ ठेकेदार को, जो मिस्त्री है इनका, कि यहाँ पे ये चीज़ लगानी है आपने। 2 खिड़कियाँ रखेंगे, इसमें एक दरवाज़ा रखेंगे हवादार बनाने के लिए। जानवरों का कमरा होगा ना अलग से। तो अमूमन जो कमरे होते हैं वो 10 फीट तक
बुलंद होते हैं, लेकिन हमने 11 फीट तक रखना है ताकि और अच्छी वेंटिलेशन हो इनकी। नीचे से थोड़ी थोड़ी सफाई हो चुकी हुई है, सीमट आ गया है, ये जानवर अपने ध्यान में लगे हुए हैं। तो ये जी आपको कमरे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि स्मार्ट फार्मिंग में ये जो हम बिगनर्स हैं, हमारी तरह जो स्टूडेंट्स हैं इस लाइन में, जो नए नए हजरात हैं, वो तो अपने घर की छत पे ही फार्मिंग करेंगे, तो उनके पास जगह थोड़ी होती है। तो आपको फिर बार बार जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे आपको कमरे बढ़ाते जाने पड़ेंगे, जिस तरह आपके जानवर बढ़ते चले जाएंगे। तो जी ये ही स्मार्ट फार्मिंग का तरीक़ेकार है अगर आपने अपने घर की छत के ऊपर करने हैं। लेकिन ये याद रखें कि लेंटर डलवाएं ताकि अगर आपके और मज़ीद जानवर हो गए तो उसके ऊपर मज़ीद आप कमरा डलवा सकें। ये स्लैपें हैं, ये जी खिड़कियों के ऊपर वाली सपोर्ट पे लगेंगी और दरवाज़ों के ऊपर वाली सपोर्ट पे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ आज। ये वीडियो जो है, ये क्लिप छोटा सा फ्राइडे का है जब मज़दूरों ने छुट्टी की, तो मैं फिर ख़ुद पानी लगा रहा हूँ। तो आपकी ही चीज़ है, आपको ही ध्यान रखना पड़ता है। मज़ीद अच्छी बाइंडिंग के लिए, अच्छी स्ट्रॉन्गनेस के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। ये जो स्लैपें अभी आपको दिखाई थी लेटी हुई, इनके अंदर सरिया होता है, बजरी, सीमेंट, रेत, इसका मसाला बना के सरिया दरमियान में फ़िट कर दिया जाता है। वो सारा बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से ग्रिप बन जाती है, स्ट्रॉन्गनेस हो जाती है। लेंटर की शटरिंग आने लग गई है। ये फटियाँ और बाले, इनको शटरिंग कहते हैं। ये किराए पे देते हैं जी, 10 दिन का किराया ले लेते हैं। फिर आपसे कोई टीम होती है 10,000 लेती है, कुछ 20,000, कुछ 15,000, इसके राउंड अबाउट जहाँ पे आपका सौदा बन जाए, जितने लेवल का आपका शटरिंग है, जितनी है वो उस हिसाब से आपसे किराया लेंगे। हमसे 14,500 रुपया किराया लिया था। ये इनके बाले होते हैं, बांस नहीं, ये होते हैं दरख्त के हिस्से। कमरा भी दिखा लिया कितना तो ये इनको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਆ? ये इसलिए यहाँ से ये जगह तोड़ दी गई है ताकि जगह बने ऊपर लेके जाने के लिए। और जैसे ये भाई साहब फिट कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे फिट करते रहना है और एक ढांचा सा बन जाना है जिसके ऊपर लेंटर ने ग्रिप कर लेनी है। ये सामने वाली दीवार आपको याद होगा, ये हमने खुद बनाई थी बांसों से और तरपालों से। ये हमने उखाड़ दी है और मज़दूरों को कह दिया यहाँ पे बिल्कुल पक्की वाली दीवार बना दें और 3-3 बार ऊपर ऊंचे मज़ीद कर दें, क्योंकि जानवर हमारे माशाल्लाह लंबे होने लग गए हैं, तो कहीं ये बिजली की तारों के साथ शरारतें ना करें। तो ये काफ़ी वज़नी और मेहनत वाला काम है माशाल्लाह। देखें वो भाई कैसे कर रहे हैं। ठेके पे काम हमने इनको 82,000 रुपये का ठेका दिया है। पता नहीं कितने पैसे बचा के लिया गया। ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 25 ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ, ਟੋਟਲ 35 ਹੋ ਜਾਣਾ 35 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਤੇ 7 ਦੇਣਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ 14,000 ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ 4 ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟੋਟਲ? 25 ਕੇ 10 35 हाँ देखो, पैंतीस हज़ार आया था ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हैं? ठीक हो गया। टोटल इनके साथ 82,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये हमारा काम ख़त्म करेंगे। ऊपर कमरा, लेंटर, नीचे वाशरूमों का काम, बाहर गटर होदी, पाइपिंग सारी, प्लस्तर, सीढ़ियाँ और भी मज़ीद बहुत सारे छोटे मोटे काम। तो ये सारा कुछ ये ख़त्म करेंगे।
हमारा इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म होगा। तो 82,000 रुपये में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये देखें जी शटरिंग, और इस तरह से ये ढांचा बन गया है। फटियाँ लगा के नीचे से इन्होंने ये लकड़ियों के बाले लगा दिए हैं ताकि सपोर्ट हो जाए, और इसके ऊपर रेत बजरी का मसाला हो। जौन सा पीस ज़्यादा लंबा पड़ रहा है उसको काट लिया उन्होंने। अच्छा, मैंने उनकी वीडियो इसलिए बनाई थी पैसे देते हुए ताकि आपके पास एक सबूत हो। ये हर जुमेरात को अपने पैसे लेते हैं थोड़े थोड़े करके, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 15,000 लेते रहते हैं आपसे। तो जब जब आप पैसे देते जाएं इनकी वीडियो बनाएं या इनसे साइन करवाएं आईडी कार्ड लेके। ये देखें जी कैसे पाकिस्तान में ईंटें ऊपर पहुंचाई जा रही हैं विदाउट कन्वेयर बेल्ट। वो देखें उसका निशाना बिल्कुल ऊपर था और वो कैच कर रहा था। अब हम आए जी लेंटर का सामान लेने के लिए। सरिया 8.5 मन सरिया है और आधा मन 20 किलो जो है वो तारें, और जो ग्रिप करने वाली 2 सूतर वाली जो है सरिया वो है। टोटल 9 मन हमारा लोहा मतलब सरिया लगा है। तो जब हमने ये लिया है सरिया तो हमें 184 रुपये किलो के हिसाब से हमें ये पड़ा है। आप कमेंट करके बताएं आपके इलाके में सरिये का क्या रेट है, और सीमेंट का भी बताएं। सीमेंट हमें पड़ा है 875 रुपये में भी पड़ा है, फिर हमें 885 में पड़ा है और 890 रुपये में भी पड़ा है, जैसे जैसे महंगाई होती गई बीच में काम करवाते करवाते। तो ये वज़न वाली मशीन है, ये डिजिटल नहीं है। ये आपको पढ़नी आनी चाहिए, ये हर बंदे को सीखनी आनी चाहिए। ये पुराने ज़माने की जो वज़न वाली मशीन है, इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इनके पास जो ये वट्टे होते हैं स्केल वाले वज़न वाले, ये मन के हिसाब से 20 किलो के हिसाब से भी होते हैं, 5 मन के हिसाब से भी होते हैं। तो वो आपने देख के फिर उधर से लेवल बराबर करके ये सामने वाला जो इसका है, और अभी ये 2 सूतर वाला जो हमारा 20 किलो रहता था वो इसके ऊपर रखेंगे। ये ज़रा 2 सूतर पतला सरिया होता है, ये और भी महंगा होता है। ये डलता है किचन की स्लैब के ऊपर। तो अब वो ये इसकी तारें खोल रहे हैं ताकि हमें वो दे सकें। तो ये हमारा यहाँ पे सरिया तोला जा रहा है। अब जब आप इनको भी पैसे दे रहे हो तो इनकी इजाज़त से इनकी वीडियोस बनाते जाएं। अभी हमने इनको टोटल 89,000 दिया है। पहले हमने इनको बयाना दिया था और अब ये बाकी के हम इनको पैसे दे रहे हैं 70,000 रुपये। ये 70,000 रुपये देने के बाद हमें फिर 4,000 और देने पड़े क्योंकि हमारी तार कम पड़ गई थी, तो हमने तार ज़्यादा करवाई और कुछ और चीज़ें भी साथ में ही इसको बांधने के लिए। ये लोडर रिक्शा जो है, इस बेचारे की इतनी कैपेसिटी नहीं थी इतना वज़न झेलने की, तो आगे जाके ये ख़राब हो गया था जिसकी वीडियो बन नहीं सकी। तो फिर इसको बड़ी मुश्किल हम घर तक हमने पहुंचाया धक्के लगा लगा के। अब वो सामने ऊपर वाले भाई ने गेट उखाड़ दिया है सनी देओल की तरह और ऊपर पहुंचा दिया है जहां ये ऊपर गेट फिक्स हो जाएगा। ये सिंक का है जी 1800 रुपये का, और ये बिजली की जो ऊपर होनी है पाइपिंग डलनी है, और ये गिलासियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ऊपर कमरा बन रहा है बकरों का, उसकी जो बाहर वाली शेड है, शटरिंग, सारी हर चीज़ में जो बिजली का काम होना है उसका सामान भी आ गया। ये तो सस्ता ही आ जाता है 1400-1500 रुपये में। तो हम ये बात कर रहे थे गोट फार्मिंग में सोच समझ के आए। ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये सरिया काटने वाली अलग टीम आएगी आपके पास, ये सरिया काटने का किराया लेंगे आपसे। इन्होंने हमसे 3,500 रुपये लिए 9 मन सरिया काटने के। जोन जोन से साइज़ आप इनको बताते जाएंगे उस साइज़ के हिसाब से ये काटते चले जाएंगे।
एक टाइम का इनको खाना खिलाएं और पानी शानी चाय वगैरह पूछें। तो ये इस तार से वो सरिये को बांधा जाएगा। आप कमेंट करके बताएं आपके इलाके में इन सब चीज़ों के कितने पैसे लगते हैं। ख़ास तौर पे फैसलाबाद, टोबा, गोजरा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, गांव वाले एरियाज़ में और शहर वाले एरियाज़ में इन सब कामों के कितने पैसे लगते हैं। लेंटर डालने के लिए जो मशीन और ये वो सब सामान आया था, उन्होंने हमसे 9,000 रुपये चार्ज किए। अब ये जो तीसरे वाले भाई हैं, ये बनाएंगे एक डिब्बा सा जिसमें लेंटर की लेंथों को इसके अंदर से गुजार के बाइंड करवाया जाएगा ताकि ग्रिप अच्छी हो जाए। और इस सब के नीचे एक शॉप पर बिछाया जाएगा ताकि बारिश की सूरत में छत में पानी खड़ा ना हो। काफ़ी सख्त काम है, काफ़ी सख्त गर्मी में लोहे को पकड़ना, उसको मोड़ना। और जब आपके घर में इस तरह का या फार्म पे आपका इस तरह का काम हो रहा हो तो आप हर वक्त नज़रें उधर जमाई रखें। मैं और मेरा भाई अब्दुल अज़ीज़ हम हर वक्त उधर होते थे। रोज़ा रख के हम इस हालत में यहाँ पे होते थे। एक वहाँ पे रहता था और एक बाजमात नमाज़ पढ़ने जाता था। फिर दूसरा नमाज़ पढ़ने जाता था मस्जिद में, वो बग़ैर जमात के पढ़ने जाता था। तो हम बिल्कुल शाम इनकी छुट्टी तक वहाँ पे ही रहते थे। अब ये मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे बांधा है इन्होंने सरिया। नीचे इसके शॉप पर भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये देखें जी, अगर हम TR वगैरह डालते तो हमें वो 30,000 रुपये सस्ता पड़ना था। ये हमें ओवरऑल पड़ा है 1,35,40 हज़ार के राउंड अबाउट चला गया काम। वो हमें पड़ना था 90-95 हज़ार रुपये में। तो लेकिन उसके ऊपर हम मज़ीद कमरा नहीं डाल सकते थे अगर हमारे जानवर कल को ज़्यादा हो जाते। ये देखें जी कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस हो जाएगी। इसके ऊपर बजरी का मसाला डलेगा, सीमेंट का मसाला, ये सारा बना के इसके ऊपर डलेगा। वो भी अभी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा आएगा, उसमें हम पूरे घर की मुकम्मल तैयारी दिखाएंगे आपको और टोटल खर्च बताएंगे आपके साथ। इसमें भी एंड पे हम आपको बिल्स दिखाएंगे जिसमें टोटल खर्च है। ये देखें जी, लेंटर डालने वाली टीम आ गई है। ये 7 लोग थे, 7 लोगों पे मुश्तमिल अलग एक टीम थी। ये अपने साथ एक मशीन लेके आए, कुछ खंबे से लेके आए और इन्होंने कहा था हम जनरेटर लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं लेके आए। तो फिर बिजली हमारी ही यूज़ हुई। तो इसमें लग जाते हैं 2-3 घंटे लग जाते हैं ओवरऑल में, ये सारे कुछ बांधने और डलने में। तो आपको अभी दिखाते हैं। अभी वो एक भाई ने नीचे खंबा लगाया है, उसको बांधा है। अब वो दूसरे को उसके ऊपर लगाएगा। ये भी काफ़ी हार्ड जॉब है, इतना ऊंचा चढ़ के बैलेंस मेंटेन करके
भी काम कर। बजरी पहले भी आई थी और अभी ये एक और ट्राली आई है बजरी की। पहले रेडी में आई थी, अब ये ट्राली में आई है। ये बेचारा ट्राली वाला, इसने अपनी ट्रॉली लगाई है तो, लेकिन इसका वो जैक सा उठा नहीं है, तो इसको हाथ से उतारनी पड़ी है। अपनी सारी बजरी मेहनत करनी पड़ी है इसको। ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए कम पड़ गई थी अंदर वाली साइड से, तो फिर ये रेंट पे मंगवाई। ये आपको 50 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट पे मिल जाती है। और बस आप इस तरह करें, जब काम करवा रहे हों तो 2 बंदों पे तो कम से कम आपकी टीम होनी चाहिए जो निगरानी रखे। एक दूसरी साइड पे खड़ी हो अंदर वाली साइड पे, और एक टीम बाहर वाली, एक बंदा बाहर खड़ा हो। अगर किसी को कोई चीज़ लेने भी भेजें ठेकेदार लोग कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ मंगवाएं या ला दें, तो एटलीस्ट दूसरा उधर मौजूद हो। यहाँ पे आके बेचारे का जग फंस गया था, तो इसलिए जो है उसने फिर फैसला किया कि मैं हाथ से ही उतार लेता हूँ। और आप अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं। जो भी आप अपना काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं या कुछ भी आपकी शॉप है, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं। आपके सब्सक्राइबर, व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, आपका लाइफ में एक डाटा इकट्ठा होता जा रहा है आपके पास। जैसे आप अपने फ़ोन में मेमोरी में इकट्ठा करते हैं अपना डाटा, उस तरह आप अपना यूट्यूब चैनल बना के उसमें आप अपना डेली लाइफ का डाटा इकट्ठा कर लें। देखिए जी, मशीन माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई है और इसका मसाला बनने लग गया है। इसके ऊपर हमारी बोरियां लग गई थी 28, पहले 25 हमने इसके लिए अलग से मंगवाई थी, फिर कम पड़ गई थी, तो अंदर से जो अंदर घर के अंदर काम चल रहा है उसका सीमेंट अलग से पड़ा हुआ था, तो उसमें से 3 बोरियां लेके आए। ये देखें जी, ये लिफ्ट जैसी जो है इसके ज़रिए से मसाला लेके जाया जा रहा है, बजरी और सीमेंट और रेत का, कोर्स पानी भी। तो ऊपर 2 बंदे जो हैं वो एक इसके अंदर डालता है अपनी अलग से ट्रॉली में, फिर वो ऊपर पकेर देता है और इसको फैला दिया जाता है। नीचे वाली जो उनकी आधी वाली टीम है, एक की ज़िम्मेदारी है, 2 की ज़िम्मेदारी रेत डालना, एक बजरी डालता है और ये वाला सीमेंट डालता है। हर चक्कर में एक क्वांटिटी है मसाले की, फिक्स्ड क्वांटिटी। लकी सीमेंट वालों का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो में अपना नाम लेने के लिए हमें 20 रुपये पर बोरी छोड़े हैं। तो चेक करते हैं ये सीमेंट कैसा है। हमारी पहली ट्राई है इस सीमेंट के साथ। हमने जब भी कभी सीमेंट यूज़ किया है तो मैपल लीफ यूज़ किया था, तो इस मरतबा हमने लकी वालों का यूज़ किया। वालेकुम सलाम। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 14,500 ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 9,000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਰਾਈ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ 3,500 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਆ ਕਸਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਜਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 11,700 ਰੁਪਈਆ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक हो गया जी। हाँ जी। ये देखें जी, ऊपर लेंटर डलने के बाद के ये अगले दिन की सुबह माशाल्लाह, सुबह बखैर सबको। तो ये जानवर हमने और तंग एरिया में कर दे ताकि बड़े वाशरूम में प्लस्तर हो सके और गैलरी बन सके वहाँ पे। किचन का भी काम स्टार्ट हुआ चाहता है और सीढ़ियों का भी एक साथ। गैलरी के लिए टाइल्स और टीआर की कटिंग करवा के लाया हूँ मैं, ये देखें। और साथ में इसको रंगना है। रंगने के लिए इन्होंने कहा जी बंदा बुलाएं आप, या फिर हम तो नहीं रंगेंगे, इसके हम पैसे लेंगे।
पहले इन्होंने कहा 2000 रुपया लेंगे, फिर कर करा के इन्होंने कहा कि हम 7000 रुपये लेंगे। इस शॉप से हमने लिया है जी ये टाइल्स और टीआर। तो फिर हमने ख़ुद ही इसको रंग लिया, मैं और मेरे भाई ने, और हमने अपने 700 रुपये बचाए। तो इसमें कोई यार नहीं है, आप अपना काम खुद करें। थोड़े से कपड़े गंदे होंगे तो कोई बात नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। ये वो है जी फ़ोटो सरिये के मज़ान वाली। किचन का काम जो शुरू हो रहा है वो यहाँ पे पहुँचा है अभी तक। ये देखें जी, मैंने ख़ुद ही टीआर रंगना शुरू कर दिया जब मज़दूर अपना दोपहर का खाना खाने के लिए गए थे अपने घरों में। तो हमारा रोज़ा होता है तो इसलिए फिर हमने ख़ुद ही रंगना शुरू कर दिया, हम खाना खाने नहीं गए। तो आधा मैंने रंगा और आधा अब्दुल अज़ीज़ ने। तो इस तरह हमने मिलके उसको रंग लिया। मुर्गियों को लग रहा है कि उनके खाने की कोई चीज़ बना रहा हूँ मैं। ये भी काफ़ी मुश्किल काम है इनको रंगना। हमने अंडर कोट किया, इसको भी फ़िलहाल पेंट नहीं किया। तो जब भी आप ठेकेदारों को या इस तरह पैसे दें, उनकी वीडियो साथ साथ बना लें। जी अब आपके पास इतने आ गए हैं, अब आपके पास इतने आ गए हैं, उनकी साथ साथ वीडियोस ज़रूर बनाएं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो बनाई थी, तो उनको कहा आपके पास 35,000 आ गया है, तो उन्होंने कहा जी अब तक हमारे पास टोटल 35,000 आ गया 82,000 में से। तो जिस वाशरूम में वो सामने सीमेंट पड़ा हुआ है मेरे पीछे, वो भी प्लस्तर हो चुका है। उसमें अब बस सैनिटरी का काम बाकी है। वो पहले वाली जो टीम थी वो दोबारा आएगी इन मिस्त्रियों का काम ख़त्म होने के बाद। फिर वो बेसन वगैरह सारी चीज़ें लगाएंगे। ये अजीब किस्म का लोहा है, एक तरफ से पेंट करें साथ ही सूख जाता है, जज़ब कर लेता है। फिर दोबारा उसके ऊपर 2-3 कोट करने पड़ते हैं, तो फिर जाके ऊपर इसके टिकता है। तो हम फार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे कि आप अपना ज़्यादातर फोकस शामूज़ की तरफ करें। शामू जो है वो कम खाता है और प्रॉफिट ज़्यादा देता है। गोट फार्मिंग हो गई, इनकी खुराक भी ज़्यादा है और इनका प्रॉफिट का जो ड्यूरेशन है वो है भी 1 साल 4 महीने के बाद इसने दोंदा होना है, तो आपका कोई प्रॉफिट शुरू होना है सेल करने के बाद। वैसे तो आप बच्चे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा करके सेल करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गोट फार्मिंग में सोच समझ के आइए, आपके पास एरिया कितना है, कैसा है और कितने के जानवर आपने रखने हैं। और ये फुल टाइम जॉब है, ये नहीं कि एक टाइम पट्टे डाल के तो आप इनको भूल गए, अपने काम पे चले गए, ऐसे नहीं है। बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, सींग बनाना, नाखून बनाना, इसके कभी दांत में कोई चीज़ तो नहीं फंसी, कान के अंदर तो नहीं कीड़े रहते। जी अस्सलाम वालेकुम हनान भी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हनान भी ये पेंट क्यों कर रहे हैं? ये यार वो जिनके साथ ठेका किया उनके साथ हमने लिखत पढ़त नहीं की, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो मुँह ज़ुबानी बात की थी उनके साथ और वो कुछ चीज़ों में फिर मुकरते जा रहे हैं कि ये आपने हमें पहले नहीं कहा था, वो बाद में नहीं कहा था। जैसे ये हमने इस चीज़ के ऊपर गैलरी बनानी है अपना सामान पेटी वगैरह रखने के लिए, तो ये उसके लिए हम ये टीआर लगा रहे हैं।
इसको सिर्फ ये पेंट सामने करना है, अंडर कोट जिसको कहते हैं, तो ये खुद करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं इसके अलग से हमें 700 रुपये, तो हम ये पैसे बचाने के लिए खुद मेहनत कर रहे हैं। और आप इसमें कोई आर भी नहीं होनी चाहिए, अपना काम ये खुद करो। अब ऊपर जो लेंटर डाला है उसको पानी लगाना है आपने कम से कम 1 हफ्ता लगातार, सुबह शाम पानी ऊपर से सूखना नहीं चाहिए। जितना पानी लगेंगे मजबूती। अब ये बिलिंग स्टार्ट हो गई है, डे 1 से जो बिलिंग चलती आ रही है। तो इसके अलावा मज़ीद बिल्स भी हैं। ये अभी हमारा आधा काम हुआ है, इसके अलावा हमारे बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जिसमें और मटेरियल भी आएगा और मज़ीद बिल्स आएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 लाख का काम हुआ है। और पहले जो था हमने जो मामूली सा काम करवाया था वो 44-45 हज़ार का। तो टोटल आज तक हमारी गोट फार्मिंग में, स्ट्रक्चर में और ये वो हर चीज़